हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग जो है 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, जिसका नाम है समाकलन, इंटीग्रेशन। और आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.8। भाई एक्सरसाइज 7.8 में क्या है कि हम लोग निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई तरीका अलग है। यहाँ पर हम लोग योग की सीमा के रूप में जो हमारे पास तरीका है, लिमिट ऑफ ए सम, उसका यूज कर रहे हैं भाई इंटीग्रेशन करने के लिए। वैसे तो आप इसका समाकलन बड़े आराम से कर सकते हो और भाई लिमिट भी रख सकते हो, लेकिन हमें उस तरीके सवाल नहीं लगाना है। हमें लगाना है योग की सीमा, लिमिट ऑफ अ सम के रूप में। ठीक है, इससे क्या होता है, सवाल भाई थोड़ा बड़ा हो जाता है। भाई बहुत पुराना तरीका है तो काफी बड़ा तरीका है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले भाई सूत्र लिख लो कि इसमें सूत्र आप कौन सा लगाने वाले हो। यहाँ लिखोगे लिमिट h टू 0, यहाँ हो जाता है h, यहाँ एफ ए, यहाँ होता है एफ ए प्लस एच, फिर एफ ए प्लस 2h, और भाई इस प्रकार से चलते रहो। और कहाँ तक जाना होता है, एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक आपको भाई जाना होता है। ये हमारा है सूत्र। और सबसे मेन बात है कि NH का मान जो है वो B माइनस ए रखना होता है। ठीक है, जो NH है उसका मान हमें रखना है B माइनस ए। इन सब के पहले मान निकालने हैं, इसमें मान रखने हैं और भाई हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये A और B क्या है भाई, A और B है हमारी लिमिट। A होती है लोअर लिमिट और B होती है हमारी अपर लिमिट। तो यहाँ पर जो है A का मान 0 है और B का मान है 5। ठीक है, तो अभी भाई हम मान निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ए का मान। तो देखो, अगर एफ एक्स का मान x प्लस 1 है तो एफ ए का मान क्या हो जाएगा, एफ ए का मान होगा a प्लस 1। लेकिन a का मान 0 है तो आप रख दो, तो भाई एफ ए का मान हो जाएगा 1। ऐसे ही वहां पर एफ ए प्लस एच का मान भाई क्या हो जाएगा, देखो जहां x हो वहां पर आपको ये वाली वैल्यू रख देनी है बस। तो हो जाएगा a प्लस एच प्लस 1, लेकिन a का मान 0 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, a तो हट जाएगा तो सीधा आ जाएगा h प्लस 1। ऐसे ही आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस 2h की। a का मान तो 0 है तो 2h प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही जो लास्ट में लिखा हुआ है आप उसकी वैल्यू निकाल लो, एफ ए प्लस एन माइनस 1h। ए का मान तो 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एन माइनस 1h और प्लस 1। इस प्रकार से भाई आप सबकी वैल्यू निकाल दिया करो, इस आधार पर कि एफ एक्स का मान जो है वो x प्लस 1 दिया गया है। बस सबकी वैल्यू रखनी है, हल करना है और भाई आंसर आ जाएगा। यहां से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए का मान क्या है 1 है, रख दो भाई। a प्लस एच का मान क्या है, h प्लस 1 है, या इसको आप 1 प्लस एच भी लिख सकते थे। यहां पर क्या है, यहां लिखेंगे 1 प्लस 2h, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर अगला मान निकाला होता तो क्या होता, 1 प्लस 3h, फिर निकाला होता तो क्या आएगा 1 प्लस 4h, और इस प्रकार से आप आगे चलते रहोगे तो लास्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में आएगी 1 प्लस एन माइनस 1h। इस प्रकार से 1 प्लस करके इसको लिख दिया है, 1 को पहले रखा है, h को बाद में लिख दिया है। इससे क्या होगा ना, जोड़ने में आपको आराम रहेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, देखो 1 1 1 1 1, भाई जितने भी यहाँ पद हैं सब में 1 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ जो सब पद होते हैं वो n पद होते हैं, तो n पदों में एक एक बार 1 आ गया है, अर्थात जो 1 है वो n बार आया है। अगर 1 एक बार आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर 1 दो बार आएगा तो उसकी वैल्यू 2 होगी, अगर 1 जो है वो 5 बार आएगा तो उसकी वैल्यू 5 होगी। ऐसे ही अगर 1 n टाइम्स आया है
तो उसकी वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। उसके अलावा अब ये 1 आप छोड़ दो, वो तो पूरे हमने जोड़े और उसकी वैल्यू आ गई n। अब केवल आप h वालों पे ध्यान दो। देखो अगर आप h ना कॉमन निकालो तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 2, आगे लिखा होता तो 3 भी बचता, क्योंकि हम लोगों ने लिखा नहीं है, और लास्ट में क्या बचेगा, n-1 h। ठीक है, और भाई h तो आपने कॉमन निकाल लिया था तो h यहाँ नहीं आएगा, केवल आएगा n-1। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक जा रही सीरीज, n-1 तक जा रही है। अब आपको ये जोड़ना है, तो इसको आप ऐसे ही उतारते रहो। ठीक है, यहाँ n प्लस h इंटू, देखो 1 से लेकर n-1 तक आपको जोड़ना है। भाई अगर आपको 1 से लेकर n तक जोड़ना होता तो सूत्र होता है n+1/2। ये वाला हम फार्मूला लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ संख्याएं n नहीं है, यहाँ संख्याएं n-1 है, तो आप क्या करोगे, जहां पर n लिखा है ना वहां पर n-1 लिख दो बस। तो n की जगह लिखो n-1 और जो लिखा है n+1, तो इस प्रकार से हो जाएगा, अपॉन में कर दो 2, लो यहाँ 1 और 1 हो जाएगा कैंसिल। अभी आप ये वाला h ना अंदर ले जाओ, तो भाई क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h अंदर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा NH। क्लियर है, यहाँ h इंटू एच हो जाएगा। अब हमने यहाँ h स्क्वायर क्यों नहीं किया है, ये भी भाई देख लेना। अभी यहाँ क्या बचेगा, n-1 और भाई अपॉन में बचा है 2। h को हमने 2 बार गुणा में क्यों लिखा है, भाई इस चीज पे आप गौर कीजिएगा, क्योंकि हमको क्या करना होता है अंदर अंदर भाई n और h की गुणा करनी है और किसी प्रकार से हमको NH बनाना है, क्योंकि हमें केवल NH की वैल्यू ही पता होती है। क्या वैल्यू होती है, B-A, उसके अलावा हमें किसी चीज की वैल्यू नहीं मालूम, बस खाली आप NH बनाओ। यहाँ NH तो बन गया है, यहाँ देखना ये N और इस H को आप लिख दो NH, फिर एक H और बचा रहेगा, उस H की गुणा ना यहाँ कर दो, यहाँ हो जाएगा NH माइनस H, इस प्रकार से अपॉन में कर दो आप 2। और देख लो आपको NH की वैल्यू मालूम है, क्या वैल्यू होती है NH की, B-A, और यहां से आप B-A का मान निकाल लो। B का मान है 5, A का मान है 0, तो B-A का मान हो जाएगा 5। ठीक है भाई, B में से A घटाओगे तो 5 ही तो आएगा, मान रख लो बस। उसके अलावा देखो NH का मान तो 5 हो गया, अब उसके अलावा अगर कहीं पर H हो तो उसका मान आप सीधे 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस NH बनाओ, NH का मान रखो B-A, उसके अलावा कहीं पर भी H लिखी हो सब 0 कर दो आप। NH का मान है 5, यहां पर भी 5 हो जाएगा और भाई यहां पर भी 5 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2। देखो इसका मान 5 रखा, इसका मान 5 रखा, इसका मान भी 5 रखा, और जो माइनस के H है ना उसका मान रख दिया 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 और भाई 5 25 और बटे 2, जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 35/2। तो देखा भाई आपने, सवाल कितना बड़ा हो गया इस भाई बेसिक तरीके से, जिसे बोलते हैं योग की सीमा, लिमिट ऑफ सम। अगर इसे आप डायरेक्ट लगाते तो सीधा यहाँ समाकलन कर देते, x का हो जाता x² 2 और 1 का हो जाता x, अपर लिमिट रखते और माइनस लोअर लिमिट कर देते, और भाई यही आंसर आपको 4 लाइनों में ही मिल जाता। इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर भाई परीक्षा में आएगा कि आपको सवाल लगाना है योग की सीमा के रूप में, लिखा है वहां पर कि भाई लिमिट ऑफ सम वाला तरीका ही लगाना है, तो आपको सवाल ऐसे ही लगाने पड़ेंगे। ये वाला भाई सूत्र याद करना है और ध्यान रखना है NH का मान होता है B-A, केवल मान रखने हैं, जोड़ना घटाना है और भाई आंसर आ जाएगा।